सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सूरत से। देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और साथ में मौजूद है भूपेंद्र पटेल। ये देखिए किस तरह से उनको खाका दिखाया जा रहा है। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का आज उद्घाटन होना है और एक बड़ा मौका, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूरत एयरपोर्ट अब जाना जाएगा। इससे न सिर्फ ये देखिए, इसी के साथ नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन हो गया है। देखिए नए एकीकृत टर्मिनल को सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी सूरत को। लगभग 3000 करोड़ की लागत से बने सूरत डायमंड बोर्स का भी आज उद्घाटन होगा, लेकिन उससे पहले एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। बड़ा मौका इस वजह से क्योंकि न सिर्फ कनेक्टिविटी बल्कि इसके साथ साथ व्यापार को भी बढ़ावा मिल सकेगा। एक बड़ी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी आज सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन करने वाले हैं और उससे पहले आज एयरपोर्ट के नए उन्नत टर्मिनल का भी उद्घाटन किया गया, जो एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये उद्घाटन किया। सूरत को नया इंटरनेशनल हवाई अड्डा एक तरह से मिल चुका है। सूरत में एयरपोर्ट पहले से ही था, उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया और साथ ही नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी के साथ किया है। एक बड़ी सौगात जिससे न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि कनेक्टिविटी के साथ साथ यहाँ व्यापार भी बढ़ पाएगा। और सूरत एक ऐसा शहर जहाँ विश्व भर से हीरा कारोबारी पहुँचते हैं, उस शहर के लिए इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। यही वजह है कि इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया और साथ ही एक नया टर्मिनल भी बनाया गया है ताकि फ्लाइट कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बेहतर किया जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे सूरत एयरपोर्ट से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सूरत हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया, जिसे 2 दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया। एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य में और साथ ही अपने कर्म क्षेत्र आज वाराणसी भी पहुंचेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से सूरत का एयरपोर्ट दशक दर दशक बढ़ता चला गया, उसे किस तरह से डेवलप किया गया, शुरुआत कहां से की गई थी, उसका एक एग्जीबिशन भी यहां पर रखा गया, उसकी भी तस्वीरें प्रधानमंत्री ने देखी। और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का यहां उद्घाटन किया। तस्वीर आप देख रहे हैं, उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। तो ये सीधी तस्वीरें और कुछ ही वक्त में प्रधानमंत्री की तरफ से उद्घाटन किया जाएगा सूरत डायमंड बोर्स का भी। और हर्ष सांघवी जो कि कई विभागों के मंत्री हैं गुजरात में, वो भी प्रधानमंत्री के साथ यहां तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सूरत वासियों को दी गई है। और ये सीधी तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल हवाई अड्डे का दर्जा मिलने के बाद सूरत को एक और सौगात दी। एक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और इसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया जाएगा। देश के लिए अर्थव्यवस्था के मामले में, व्यापार के मामले में सूरत की बहुत बड़ी पहचान है। हीरा कारोबार, ज्वेलरी कारोबार, साड़ी का जो पूरा एक व्यापार है, उसके लिए सूरत की पहचान न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में है। और यही वजह है कि कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश में सूरत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया ही गया। साथ ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी उसे 2 दिन पहले 15 दिसंबर को मिला। और इसके साथ प्रधानमंत्री की कोशिशों के अलावा यहाँ नए टर्मिनल का आज शुभारंभ भी पीएम मोदी ने किया है। एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सूरत एयरपोर्ट से। प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं और कुछ ही वक्त में इसके बाद पीएम डायमंड बोर्स का भी उद्घाटन करेंगे। दर्शना जरदोश जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, सूरत से सांसद हैं, वो भी तस्वीरों में नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, दर्शना जरदोश और हर्ष सांघवी जो कि राज्य सरकार में मंत्री हैं। कई बड़ी शख्सियतें इस मौके पर यहाँ मौजूद। और इसके बाद पीएम मोदी पहुंचेंगे सूरत हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद डायमंड बोर्स का उद्घाटन करने के लिए। नए टर्मिनल भवन के लिए लगभग 350 करोड़ की राशि मंजूर की गई थी। और इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट के लिए ग्रीन रेटेड टर्मिनल, जिस पर 160 करोड़ की कुल लागत आई है। हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय बना दिया गया है, इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया।
और आज प्रधानमंत्री की तरफ से इसका उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने एक्सपर्ट ट्वीट भी किया था कि सूरत गतिशीलता, नवीनता, जीवंतता का पर्याय है। इससे कनेक्टिविटी और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। यह दुनिया को सूरत के अद्भुत आतिथ्य, विशेष रूप से व्यंजनों और पकवानों की खोज करने का अवसर देगा। दरअसल पिछले साल ही केंद्र सरकार ने सूरत एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन के लिए 350 करोड़ की मंजूरी दी थी और 4 स्टार GRIHA यानी कि इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट के लिए ग्रीन रेटिंग रेटेड टर्मिनल को भी लगभग 160 करोड़ की लागत से बनाकर तैयार किया गया है। और नया टर्मिनल एयरपोर्ट की यात्रा क्षमता जो है, यात्री क्षमता लगभग 17.5 लाख से बढ़ाकर 20 लाख से बढ़ा देगा इसे। और पीक आवर्स में एक समय में 1800 यात्री यहां से अपनी फ्लाइट्स बोर्ड कर सकेंगे। 20 चेक इन काउंटर नए बनाए गए हैं, 5 एरो ब्रिज, 13 इमिग्रेशन काउंटर, 5 बैगेज कैरोसेल बनाए गए हैं। और इसके अलावा सूरत हवाई अड्डे पर 4 पहिया वाहन, टैक्सी, बसेस, 2 पहिया वाहनों के लिए एक बड़ा पार्किंग एरिया भी बनाया गया है। इसके स्पेसिफिक कर्मचारियों के लिए और VVIPs के लिए भी एक पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है। इसके अलावा यात्रियों के लिए पहुँच और सुविधा दोनों बढ़ गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस में ये जानकारी भी दी गई कि सूरत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पेश करने वाली देश की पहली एयरलाइन एयर इंडिया होगी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बधाई दी थी, शुभकामनाएं दी थी और कहा था कि प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प का ही परिणाम है, जिसकी वजह से डायमंड इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध सूरत को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच प्राप्त होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने उद्घाटन किया सूरत के इंटरनेशनल हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का, एक बड़ी सौगात दी है, जिससे पीक आवर्स में 1800 से ज़्यादा यात्री एक साथ यहां से फ्लाइट्स बोर्ड कर सकेंगे। और नई इमारत में 20 चेक इन काउंटर, एरो ब्रिज, तमाम बड़ी सौगातें इसी के साथ मिली हैं। पार्किंग एरिया भी स्पेसिफिक बनाया गया और कुछ ही वक्त में, लगभग कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री सीधे पहुंचेंगे सूरत के उस हिस्से में जहां पर बनाया गया है डायमंड बोर्ड्स। और ये डायमंड एरा के तौर पर देखा जा रहा है। 2 लाख करोड़ का जो कारोबार है हीरे का सूरत से सालाना जो किया जाता है, लगभग वो डबल होकर 4 लाख करोड़ तक पहुंचेगा, इसका पूरा अनुमान है। व्यापारियों को एक छत के नीचे तमाम सुविधाएं मिलेंगी और सेंट्रलाइज वे में काम करने का मौका मिलेगा। न सिर्फ भारत के व्यापारियों को बल्कि दुनिया भर के व्यापारी पहुंच पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बड़ी सौगात।